अपना आई कार्ड है कंपनी का। अब लो जी, आधे लोग, केवल 50% लोगों के पास अपना आई कार्ड है, और आई कार्ड आपके प्रोफाइल में है। कहाँ है? प्रोफाइल में। अपनी आईडी खोलिए, आप एक अपने प्रोफाइल में जाइए, आईडी खोल के उसमें अपने आई कार्ड को क्लिक करिए, आई कार्ड को प्रिंट करिए, प्रिंट करके क्या करिए, कटिंग करिए और उसको आई कार्ड वाले रैपर में डालिए, लिफाफे में, गले में लटका लीजिए। वही आपका आई कार्ड है, उसे हमेशा आपको कैरी करना है। ओके जी, समझ आ गया? बिना आई कार्ड का प्लान देना लीगल नहीं है, इसीलिए हमेशा आई कार्ड के साथ होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है सर? पीरियड अपॉइंटमेंट, मतलब हमें किसी को भी प्लान देने से पहले उसका समय लेना है। 40 से 50 मिनट जो समय मांगते हैं वो समय मांगना है, तभी आपको क्या करना है? हाँ, सामने वाला से समय, डेट, टाइम बुक कराइए, तब आप प्लान पे जाइए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? आवाज नहीं में अकम्फर्टेबल एटमॉस्फेयर, मतलब कहीं भी प्लान दीजिए, पहले वहां का एटमॉस्फेयर शांति वाला होना चाहिए, एकांत वाला होना चाहिए। इसीलिए हम मैक्सिमम लोग डिवाइड कहां कर रहे हैं? अपने वेन्यू में, और जो वेन्यू बना है उसे हमें होम वन टू वन जाकर, उसके घर जाकर वन टू वन प्लान देना है, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर सही होना। कभी चट्टी चौराहे पे, किसी मार्केट, किसी पब्लिक प्लेस पे प्लान नहीं देना, इसका ध्यान रखिएगा, वरना अब प्लान लाम को दे रहे हैं, बेमतलब का श्याम उसी में कूद जाएगा। समझ आ रही बात? अब जो जुड़ने वाला जुड़ता नहीं है, उसमें पंचायत और बहसबाजी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए एकांत जगह में आपको प्लान देना है। अगला क्या है? हाँ, हमेशा अपने काम के नेचर को हमेशा डिस्कस करना है। जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूं लोगों से, क्या हमारा जो प्रोग्राम है हेल्थ अवेयरनेस, क्या है हमारे काम का नेचर? क्या है? हेल्थ अवेयरनेस। आपको नेचर वाइज काम बताना है, काम करना है। उसके बाद क्या करना है? यूज ओनली कंपनी ऑफर्ड प्रिंट मटेरियल, मतलब कंपनी से जो प्रिंट आउट होके आता है किट, वही किट आपको इस्तेमाल करना है। कई लोग दिमाग में थोड़ा तेज होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने मन से स्लाइड बना लेते हैं, अपने मन से 3-4 गोला खींच के अपने मन से प्लान डिजाइन करते हैं, अपने मन से वो सब कुछ प्रिंट आउट करते हैं, अपने मन से सब काम कर रहे हैं। वो अनलीगल है। कभी भी आप पकड़े गए या पुलिस कार्रवाई आपको होती है, कंपनी आपका साथ नहीं देगी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से जो फाइल मिले, कंपनी से अप्रूव होकर जो आपको पीडीएफ मिले, वही आपको यूज करना है, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। ओके जी, अगला क्या है? हमेशा जब भी अपने काम में रहिए, अपने टीम में रहिए, अपने प्लान में रहिए, जो भी लोगों को क्वेरीज हो या सवाल हो उसको हमेशा क्या करिए? सॉर्ट आउट करते रहिए, समझाते रहिए, जो भी सवाल है उसका जवाब देते रहिए, वो भी प्यार से। आगे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। समझ आ रही बात? क्या ये हेल्थ अवेयरनेस बिजनेस को हमेशा प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्कीम, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से साइड टेक्निकल चीजें आपको समझाना शुरू कर देना है। आपको निवेश सिस्टम या इस तरह की कोई चीजों को प्रमोट करना है, इसका ध्यान रखना है। हमेशा हेल्थ अवेयरनेस देते हुए बिजनेस के जो भी हम समझाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, सेम इस तरह से आपको बिजनेस ब्रीफ करना है। डू डायरेक्ट सेल एज पर 10 स्टेप बेसिक ट्रेनिंग। हमेशा अपने सेंटर पे, जैसे आज हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह से जो भी आपकी 10 स्टेप 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, इसको प्रमोट करना है और कंटिन्यू चलाना है। ओके जी, अगला क्या है? ब्रीफ योर कंपनी अप्लाई अचीवमेंट। हमेशा एडिफिकेशन, हमेशा तारीफ करना है, हमेशा अपने कंपनी प्रोफाइल का, कंपनी सक्सेस का, कंपनी ग्रोथ का, कंपनी में जो भी हमारे अचीवर्स हैं, हमारे बड़े लीडर्स हैं, उनका क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, उनके अचीवमेंट को। नीचे क्या लिखा है? ब्रीफ ऑल टाइप्स ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफर। जितने भी कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं अपने पास हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको लगातार अपडेट करती रहनी है, लेते रहना, अपने टीम में लोगों को बताते रहना है, और लगातार जैसे लोगों की जरूरत है ट्रेनिंग में जो अवेयरनेस मिले उसी हिसाब से लोगों को बताना है। अपने तरफ से कुछ जोड़ जाड़ के घटा के उसमें बताना नहीं है। क्या नहीं करना है उसे पढ़िए। पहला पॉइंट क्या है? मतलब जब भी आप कहीं बात करिए, एमएलएम शब्द, नेटवर्किंग शब्द यूज ना करिए। क्या करना है? डायरेक्ट सेलिंग। आप स्टेज पे सुबह से नोटिस कर रहे हैं, जब से मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग बोल रहा हूं, मैं एमएलएम नेटवर्किंग नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आपको भी
नहीं बोलना, डायरेक्ट सेलिंग बोलना। क्या लिखा है अगला पॉइंट, क्या नहीं करना है? डू नॉट प्रमोट बल्क सेलिंग। किसी को 5 लाख 10 लाख लगवाना नहीं है, बल्क सेलिंग नहीं करना है, बल्क सेलिंग बैन है। आप जो भी एक आईडी 2 आईडी 3 आईडी घर से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, ले सकता है। प्रोडक्ट जो लाख 2 लाख का लेके बेचना चाहता है वो लेके बेच सकता है, लेकिन अपने तरफ से प्लान में हमें बल्क सेलिंग 5-10 लाख का नाम नहीं लेना है, उतना बेचना नहीं है, लगवाना नहीं है। आगे क्या नहीं करना है? डू नॉट यूज सेल्फ प्रिंटेड मटेरियल अदर देन कंपनी गिवन। जो कंपनी दी है उसके अलावा कुछ भी प्रिंट आउट करके लोगों को प्रमोट नहीं करना है। आगे क्या लिखा है? डू नॉट टेक टी कॉफी ड्यूरिंग इनविटेशन। जब भी किसी को इनवाइट कर रहे हो उसी के घर जाके भोज भात मत खाइए, वरना पहले ही आपकी पोल खुल जाएगी। सामने वाला महाभुक्खड़ है, सामने वाला पहले खाकर पहले मेरे को यूज कर रहा है, तो सामने वाला आप ट्रेड नहीं लेगा। इसलिए सामने वाला खर्चा तब तक नहीं करवाना है जब तक मेरे साथ जुड़ ना जाए। इसके मतलब जुड़ जाएगा तो आप खून चूस नहीं होता ना, तब तो हमारी टीम में आ गया। जहां टीम है वहां पे क्लाइंट का हक खर्च करने का, डाउनलाइन का नहीं। क्लियर हुआ जी? अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? डू नॉट ब्रिंग मच फोकस ऑन हेल्थ सेमिनार। अभी जैसे मैं यहाँ समझा रहा था ना, क्या इनवाइट करते समय तो संजीत सर ज्यादा सवाल पूछ रहे थे, तो इस बात को यहाँ पे क्लियर किया गया कि जब किसी को इनवाइट करिए तो वहां पे ज्यादा ब्रीफ मत करिए कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, और अदर देन अपने कंपनी प्रोफाइल के बारे में। वहां पर जितना कम टाइम में आप लोगों को अच्छा मोटिवेट करके इनवाइट कर सके, क्योंकि ज्यादा जानकारी वहीं दे देंगे तो लोग सेमिनार में आना क्यों चाहेंगे। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, नेवर मेक एनी फेक कमिटमेंट। सुनो काम के बाद, कंपनी हमारी 12 पेयर पे क्या दी है? गोवा का टारगेट, तो हमें गोवा का टारगेट फोकस करना है, अपने तरफ से कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना है कि सर आप लेफ्ट राइट में 200 से पॉइंट कर दीजिए आपको 1000 रुपया महीना आता रहेगा। ऐसा गलती से भी नहीं बोलना है, जो ओरिजिनलिटी है वही बोलना है। जो आपका टर्नओवर जाएगा वो चेक आपको मिलते चले जाएगा, और गलती से अपने तरफ से नया टारगेट लॉन्च नहीं कर देना। एक बार क्या हुआ, मेरा फाइटर था और उसका गोल्ड होने वाला था, गोल्ड में मात्र 5 सेल कम था। कितना सेल? 5 सेल। उसने टारगेट दे दिया कि जो बंदा 3 सेल करेगा उसको हम 6000 का मोबाइल देंगे। कितना मोबाइल? 6000। अब बात समझो, एक तो गोल्ड में 5 सेल कम है तो गोल्ड का चेक कितना बनेगा? 9000, और मैचिंग कितना आएगा? 6000। टोटल कमाई कितनी आएगी उसको? और उसने 3 सेल करने पे कितना दे दिया मोबाइल? 6000। और 3 सेल पे 3000 देता तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो समझ आता, लेकिन 3 सेल पे पहले तो 6000 का पहला नुकसान ये है जो समझ नहीं है। दूसरा क्या हो गया नुकसान? दूसरा ये है कि जीतने वाले 3 जीत गए। कितने जीत गए? 3। तो कितना जीतने वाला ने जीत लिया? चेक कितना बना? टीडीएस कट गया, और जिसका चेक बना उसका पहले से खर्चा टाइट है, वो पहले से चारों को वादा कर रखा है कि नहीं भाई ये गोल्ड वाला चेक आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और जीत गया टीम में 3 लोग। अब टीम में जीत गया तो उसको तो चाहिए, अब अपलाइन दे नहीं रहा है, डाउनलाइन दौड़ा रहा है। जब भी अपलाइन सेमिनार में आता मोबाइल और उसका बैग डाउनलाइन लेके भाग जाता, कहता कि अब भाई अपलाइन को तो टीम क्या बोलेगी? सर बोलेगी, गुरु जी बोलेगी, लेकिन जब अपलाइन टारगेट दिया और टाइम नहीं बांटा तो टीम क्या करेगी? खुन्नस में तो कुछ ना कुछ अपना छीनेगी, झपटेगी। तो कभी उसका कोई बैग छीन लेता, कभी मोबाइल छीन लेता। अपलाइन में सर बोलना चाहिए तो लोग क्या उसको परेशान करते, तो बिजनेस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। समझ आई बात? इसलिए अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रलोभन कमिटमेंट या फॉल्स टारगेट नहीं देना। अगर कुछ इस तरह का आइडिया दिमाग में गलती से आए भी तो अपने अप्लाई से पहले राय मशवरा करना है। क्लियर हुआ? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, आगे क्या लिखा सर? पढ़िए। डू नॉट यूज एनी प्रोस्पेक्ट मनी फॉर पर्सनल यूटिलाइजेशन। मतलब अपने प्रोस्पेक्ट के पैसे को अपने यूज में नहीं लेना है। उसके किट का पैसा हो, उसके प्रोडक्ट का पैसा हो, या सामने गेस्ट का रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो,
उस सिस्टम का पार्ट है, वो अप्लाइंग पास जाएगा, किट का पैसा अप्लाइंग किट देगा, प्रोडक्ट पैसा फ्रेंचाइजिंग जाएगा, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट देगी, वो पैसा सिस्टम में रहना चाहिए। पूरे भारत के हर स्टेट में मैं खड़ा होता हूं और दहाड़ के एक बात बोलता हूं कि भारत में माई का कोई लाज नहीं है जो एक खड़ा होकर बोल दे कि जयदेव 1 रुपया खाया है, जयदेव चोर है। क्योंकि पहले दिन से जब जयदेव शुरू किया था WPL, किसी का पैसा हाथ में लिया नहीं ना किसी का पैसा पॉकेट में डाला। जिसका पैसा है वो शायद सिटी होस्ट को दीजिए, किट लीजिए, पैसा फ्रेंचाइजी दीजिए, प्रोडक्ट लीजिए। आज तक किसी का 1 रुपया मैंने लिया नहीं। भले चलने के लिए फील्ड में पैसे नहीं था, मैंने मार्केट से, घर वालों से, कहीं से भी अरेंज कर लिया, ले लिया, लेकिन टीम में किसी का 1 रुपया लेके खाया। वरना भाई साहब आप सोचिए, किसी का अगर 10 रजिस्ट्रेशन आपने खा लिया, 10 लोगों का प्रोडक्ट का पैसा खा लिया, आप डायमंड बनेंगे। मैं लिखूंगा आज का स्टार चमचमाता डायमंड सुपर हीरो मिस्टर फलाना, बैनर में फेसबुक पर लॉन्च करूंगा और नीचे सब लिखेंगे ये तो चोरवा है, मेरा प्रोडक्ट का पैसा खाया है। एक डाट 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 10 गाली लिख देगा और 10 लोग वो बधाई लिखने की जगह चोरवा लिखेगा। मजा आएगा? अरे बोलो मजा आएगा? याद रखना, किसी का गलती से 1 रुपया खाना नहीं है। अपने प्रोफाइल को, कैरेक्टर को साफ सुथरा बनाना है। ओके जी, आगे क्या लिखा है? डू नॉट मेक rumor about companies and applying। कभी भी कंपनी अप्लाइंग के बारे में कोई र्यूमर, अफवाह आपको मिले सुनने को, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ना हमें र्यूमर बनाना है, ना कहीं से र्यूमर अगर मिले तो उस पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि हमारी लेन और हमारी आपसे जुड़ाव जो है एक अप्लाइंग बात एक से है, तो आपको पुष्टि करना तो अपने अप्लाइंग से करना है, ओरिजिनलिटी जानना है। समझ आई बात? हाँ, इसलिए ना कोई र्यूमर बनाना है, ना किसी र्यूमर पे बिलीव करना है। अपने सिस्टम से अपने जांचिए, पड़तालिए, ओरिजिनलिटी क्या है वो देखिए, किसी के कहे अनुसार आपको हवा में बात नहीं करना। ओके जी, सो द प्लान। खैर हम शाम को डेमो प्लान करने वाले हैं, लेकिन सो द प्लान में आपकी रोल क्या है वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, प्लान देने से पहले क्या करना है? पहला पॉइंट, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्यों जरूरी है? आवाज नहीं आ रही। इसका कोड ड्रेस होता है। आप अपने पुराने वाले ड्रेस में, जो भी आपका ड्रेस है, उस ड्रेस में मार्केट में लोगों से मिले हैं, भूले हैं, अपने दिनचर्या के लायक को जिए हैं। जब उस ड्रेस में अपने लोगों से मिलकर